हेलो गाइस, मैं हूं अभय और आप लोग देख रहे हैं अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्षेत्रमिति का पार्ट 3 वीडियो होगा। इसमें हम लोग आयत और वर्ग से संबंधित प्रश्नों के ट्रिक जानने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा मत, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इसमें आयत और वर्ग से संबंधित ऐसे हम आपको ट्रिक बताएंगे जो कि केवल एक नज़र में देखकर इस प्रश्न का आंसर आपके सामने आ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और बने रहिए इस वीडियो में लगातार। तो आइए इस शानदार टॉपिक को शानदार तरीके से सीखते हैं, जिसमें पार्ट 1, जी हाँ, टाइप 1 होगा ये हम लोगों का। एक वर्ग की भुजा को दोगुना कर देने पे उसके परिमाप यानी वर्ग के परिमाप में क्या परिवर्तन होगा, इस टाइप के प्रश्न आपको जब भी मिल जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। इधर देखिए क्या होता है। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा। हम सबको पता है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि परिमाप प्रोपोर्शनल टू भुजा, यानी भुजा बढ़ेगी तो परिमाप बढ़ेगा, भुजा घटेगी तो परिमाप घटेगा। यदि इसको आप ध्यान रखते हैं तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। हमने तो टाइप 1 में भुजा बढ़ा करके परिमाप पूछ दिया है, तो क्या हो जाएगा कि यदि भुजा भी दोगुना है तो परिमाप भी दोगुना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुना। ठीक है, आइए इसी टाइप पे अपने प्रश्न को एक देख लेते हैं। प्रश्न है कि एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाता है। जी हाँ गाइज, 30% बढ़ा दिया जाता है तो परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, तो इस टाइप के प्रश्न को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भुजा को 2 गुना बढ़ाने पे 2 गुना इसका आंसर आता है परिमाप ना, तो इसीलिए भुजा को 30% बढ़ाने पर भी परिमाप भी 30% बढ़ेगा। आया समझ में? जी हाँ, यदि वर्ग की भुजा में कुछ भी परिवर्तन करें, इसको 2 गुना करें, 4 गुना करें या 30% बढ़ाएं, 20% बढ़ाएं, तो उस स्थिति में यदि हमको परिमाप ज्ञात करना हो तो सेम वही होगा जो भुजा में हुआ था। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं। टाइप 1 में ही सेकेंड प्रश्न है, यदि वर्ग की भुजा को 40% कम कर दें तो परिमाप में क्या परिवर्तन होगा। पहले वाले में 40 बढ़ा रहे थे या 30 बढ़ा रहे थे, इसमें कम कर रहे हैं तो परिमाप पूछ रहा है। तो इस स्थिति में भी वही होगा जो भुजा में होगा। भुजा में क्या होगा, 40% की कमी, तो परिमाप में भी 40% की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं टाइप 2, यानी कि भुजा में परिवर्तन करें, भुजा को कम बेसी करें तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब उस टाइप के प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपने सेकंड प्रश्न को। प्रश्न है कि एक वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। इसको भी आप केवल एक नज़र ऐसे प्रश्न देखकर इसका आंसर ला सकते हैं। उसके लिए पहले आपको सीखना होगा कैसे। चलिए देखिए, वर्ग की भुजा 2 गुना कर रहे हैं, क्षेत्रफल पूछ रहे हैं कितना गुना होगा। रुकिए, पहले समझिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इसको आप देख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ए स्क्वायर, है ना। तो यानी कि यदि हम भुजा का स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। भुजा में कोई भी परिवर्तन किए हैं उसका स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल में जितना परिवर्तन होगा वो उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है,
यानी कि यदि हमको इसका आंसर यदि एक वर्ड में देना रहेगा तो कैसे देंगे। पहले देखेंगे कि भुजा को 2 गुना कर रहा है और नीचे क्षेत्रफल में गुना पूछ रहा है, तो क्या होगा, भुजा में जितना गुना किया उसका स्क्वायर कर देंगे। यानी कि 2 गुना किया तो 2 का स्क्वायर, यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आइए समझते हैं एक प्रश्न के माध्यम से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्ग की पहले भुजा कितनी थी, 4। यदि इसको 2 गुना कर दें, यानी कि अब भुजा मान लीजिए नई भुजा कितनी हो गई, 8। हमको क्या बताना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो पहले देखिए कि इस जब भुजा 4 थी तो क्षेत्रफल कितना आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 4 का वर्ग, तो 4 16 हो जाएगा। अब नया क्षेत्रफल निकालते हैं, 8 का वर्ग 64। तो समझिए 16 से 64 हो गया, तो कितना हुआ, कितना गुना है। गुना निकालने के लिए नया जो है यानी 64, पुराना जो है यानी 16 में भाग देंगे तो 16 चौको 64, यानी कि 4 गुना बढ़ गया। इस प्रकार से भी देख सकते हैं 16 चौको 64, यानी कि 4 गुना ये नया क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ गया। तो ये सब न करने के बजाय आप केवल ये देखेंगे कि भुजा कितनी गुनी बढ़ रही है, उसका वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल भी उतना गुना बढ़ जाएगा। ठीक, ये केवल नज़रों का प्रश्न है, आप केवल इनको देखकर आंसर ला सकते हैं। यहाँ पे और टाइप के आ सकते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। यदि वर्ग की भुजा को प्रतिशत में वृद्धि करे तो प्रश्न पूछ दे आपसे कि उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत होगा, तो आप ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। एक प्रश्न है कि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है, उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। जो इसको नहीं जानता है उसको वो तो खूब लॉन्ग प्रोसेस में करेगा, लेकिन जो इसको जानेगा, इसके ट्रिक को जानेगा, वो बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर लेगा। आइए देखते हैं कैसे। परसेंटेज मतलब आप क्या समझते हैं, 100 से ही तो परसेंटेज निकालते हैं ना। तो वो देखिए यदि 20% बढ़ा दिया जाता है तो यानी पहले कितना रहा होगा, 100 में 20 जोड़ेंगे 120 होगा। चूँकि भुजा की बात की है, हम क्षेत्रफल पे बात जा रहे हैं, तो एक और 120 लिख देंगे और नीचे 100, बस हो गया। यही आपका ट्रिक काम करेगा। समझिए यहाँ पे 20% बढ़ाया था तो यानी परसेंटेज कितना पे निकालते हैं, 100 पे, तो 20% बढ़ा तो यानी अब कितना हो गया, तो 20 और 100 वो 120 ये भुजा हो गई, 120 भुजा हो गई आपकी। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुणे भुजा। तो एक भुजा ये, फिर उसका उसी का मल्टीप्लाई आपस में एक यहाँ पे कर देंगे, यानी कि 120 गुणे 120 बटा में 100। ये आपको याद रख लेना है। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो आप इस प्रकार से करेंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। इसको सरल कीजिए, 0 से 0 यानी कि 12 गुणे 12 यानी 144%। तो ये जो आया ये इतना हो गई है। आपको परिवर्तन यानी कि प्रतिशत कितना बढ़ा, यानी आपसे वृद्धि पूछ रहा है। तो वृद्धि कैसे निकालते हैं, जो सबसे लास्ट में आया रहता है यानी कि 144 और प्रारंभ में कितना होगा, 100 पे हम लोग याद कर रहे हैं, तो इसी को माइनस कर दीजिए, यानी 144 में से 100 घटाएंगे तो आएगा 44%। इसका आंसर हो गया। एकदम आसान, आप इसको देख सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको कुछ भी दे देगा, वृद्धि की केवल बात कर रहे हैं, और परसेंटेज में पहले तो गुना रहेगा तो वो आपस में समझ लेंगे ना, गुना रहेगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो उतना गुना आ जाएगा। क्षेत्रफल की बात करेगा तब। लेकिन आपसे जब
प्रतिशत में बात करेगा, वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाएगा, 30%, 40% बढ़ाएगा और आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, वो भी प्रतिशत में। आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। वृद्धि किया है 20% का, परसेंटेज होता है 100 का, तो 20 एक्स्ट्रा हो गया, तो 100 प्लस 20 यानी 120। 120 गुणे 120 बटा में 100, ये 100 यहाँ पे प्रतिशत के लिए, यहाँ पे प्रतिशत के लिए, तो 0 से 0 2 कट जाएंगे, तो 12 गुणे 12 यानी 144 हो गया। और हमको जो जितना परसेंट बढ़ा है वो यानी वृद्धि हुई है, केवल उसको ज्ञात करना है। तो 144% माइनस 100% बराबर आ जाएगा 44%, यानी इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। अब आइए देखते हैं, यदि यहाँ पे कमी कर दे, बढ़ाने की जगह घटा दे, तो कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न यही रहेगा, केवल इसमें हम एक चेंजेस करते हैं, ये यहाँ पे उसकी भुजा को 20% न बढ़ाने के बजाय 10% घटाते हैं, तो क्षेत्रफल कितना परसेंट घटेगा। यदि आपको कोई टाइम दे 10 सेकेंड का, तो कैसे सॉल्व करेंगे। रुकिए, देखिए 10% घटा रहा है, परसेंटेज होता है 100 का, तो 100 में से 10 जाएगा 90, 90 एक ठो और 90 बटा में 100, बस सरल हो गया। 0 से 0, 0 से 0, 9 9 81%। तो ये इतना घट के हो गया, और कितना कमी हुआ वो निकालने के लिए टोटल कितने का होता है 100 का, और माइनस कितना हो गया 81, कम हो गया ना, तब घटेगा। यदि अधिक रहता तो इसमें से इसको घटाते हैं। या फिर एक बात देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो 144 आया था, तो 144 में से 100 घटा के 44 लाए थे। कोई बात नहीं है, इसको भी देखिए 81 में से 100 घटाएंगे, घटा रहे हैं, तो आएगा हमारा 19% माइनस में। तो माइनस का मतलब होता है कमी, तो जो हम लोगों का आंसर रहेगा वहाँ पे माइनस न देके आगे लिखा रहेगा कमी। हो गया, माइनस न देके यहाँ पे लिख देगा कमी, तो आपको यहाँ पे माइनस चिन्ह रहेगा उसको हटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया कि उसकी भुजा को परसेंटेज में बढ़ाए घटाए, तो आप उसके क्षेत्रफल में परसेंटेज में कमी या वृद्धि, वो भी प्रतिशत में कैसे ज्ञात करेंगे, वो आपने सीख लिया है। मात्र 10 सेकंड का तो होगा ही ये, इसको निकालने के लिए काफ़ी है 10 सेकंड। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक के साथ। आप लोग ये जो प्रश्न देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 प्रश्न हैं, और ये आपको बता दें कि आयत के परिमाप से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं, और आप इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं देख सकते हैं आयत के परिमाप में परिवर्तन की बात कही गई हो तब। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को 2 गुना करने पे परिमाप कितना गुना होगा। हम कह रहे हैं कि इसका यदि आपको विकल्प दे दे 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना और आंकड़े पर्याप्त नहीं है, तो आप इनमें से किसको ट्रिक लगाना चाहेंगे। क्या इस 2 गुने को, इस 4 गुने को, इस 6 गुने को, या फिर आंकड़े अपर्याप्त हैं इसको। आप इन विकल्प को चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आपको हम बता दें, यदि हमसे कोई पूछेगा तो हम इसको ट्रिक करेंगे आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं। ऐसा क्यों, हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए वर्ग की बात थी, तो वर्ग में क्या था कि लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है, तो उसमें हम केवल भुजा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, भुजा। तो वो बात दोनों की हो जाती है, लंबाई और चौड़ाई दोनों की। लेकिन जब बात करते हैं आयत की, तो देखिए आयत में लंबाई चौड़ाई दोनों अलग अलग होती हैं। परिमाप निकालते हैं तो 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई करते हैं ना, यानी लंबाई को भी और चौड़ाई दोनों साथ साथ होना जरूरी है। तो आप इस प्रश्न में देख रहे होंगे कि केवल लंबाई को 2 गुना किया है, परिमाप को पूछ दे रहा है, चौड़ाई को कुछ नहीं किया है। तो इस स्थिति में इसका भी आंसर हो जाएगा आंकड़े पर्याप्त नहीं है।
आंकड़े पर्याप्त नहीं है। वही सेम क्वेश्चन इसमें देखिए, इसमें चौड़ाई 4 गुना कर दिया है, लंबाई का कुछ पता नहीं है यानी लंबाई नहीं है, और आपसे परिमाप में परिवर्तन पूछ दिया है, तो इसका भी आंसर आंकड़े पर्याप्त नहीं है निकलेगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा देने पे, ठीक है बढ़ा दीजिए, चौड़ाई की बात ही नहीं किया है और इसमें पूछ दिया है कि आयत की परिमाप में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आयत के परिमाप में क्या प्रभाव पड़ेगा, आप बताइए। हाँ, आंकड़े पर्याप्त नहीं होंगे क्योंकि लंबाई की केवल बात किया है, चौड़ाई तो आपको जिक्र ही नहीं कर रहा है इसमें, तो बिना चौड़ाई का आयत में प्रश्न को सॉल्व करना यानी कि आंकड़े पर्याप्त नहीं है के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, यानी इसमें तो देखिए केवल लंबाई दिया था, चौड़ाई नहीं दिया था, या फिर चौड़ाई दिया था, लंबाई नहीं दिया था। आइए चौथा प्रश्न को देखते हैं। एक आयत की चौड़ाई 20% व लंबाई 40% बढ़ा देने पर परिमाप में कितना परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो आपको एक बात सदैव गांठ बांध लेनी होगी कि यदि आयत की चौड़ाई और लंबाई में प्रतिशत भिन्न भिन्न यानी अलग अलग संख्या हो और आपसे परिमाप की बात कही गई हो, तो इस स्थिति में भी आंकड़े पर्याप्त नहीं है के बराबर आयता है। अब पांचवा प्रश्न देखिए, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, सही बात है, आयत की लंबाई और चौड़ाई यानी इसमें तो दोनों दे दिया, लंबाई भी और चौड़ाई, 80% की वृद्धि कर दी जाती है, तो आयत के परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ये प्रश्न कुछ देखने लायक है। कैसे? क्योंकि आयत की लंबाई और चौड़ाई इसमें दोनों की बात किया है, तो इन सबसे तो ये अलग ही है, और इसमें क्या है, दोनों समान है, यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई सेम, कितने वृद्धि, 80% की वृद्धि हो रही है। इसमें तो एक में 20 हो रही थी और एक में 40, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे आंकड़े पर्याप्त नहीं है। लेकिन इसमें देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 80% की वृद्धि हो रही है और आपसे इसमें परिमाप की बात कही गई है, तो ये प्रश्न देखने लायक है और इसके आंसर आएगा 80% वृद्धि, किसमें, परिमाप में। और इसको छुड़ा के बकिया जितने भी सब प्रश्न हैं, इन सब के आंकड़े अपर्याप्त होंगे, यानी इसका आंसर आप नहीं निकाल सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को चाहें तो आप नोट कर सकते हैं या फिर शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, एज यू विश। नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, हालांकि हमने देखा था कि परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन, अब हम लोग देखेंगे किसकी बात रह गई, तो रह गई क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन के प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं वो आगे हम देखने वाले हैं, तो चलिए फटाफट इसको भी देख लेते हैं। आप लोग जितने भी प्रश्न इस बोर्ड में देख रहे हैं वो सभी प्रश्न आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन से संबंधित हैं। तो चलिए एक एक कर इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और बहुत ही कम समय लेंगे इन प्रश्नों को सॉल्व करने में। जैसे देखिए पहला प्रश्न है, यदि आयत की लंबाई को 4 गुना कर देने पे क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। आयत की लंबाई को हम 4 गुना कर दें तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। यानी ऐसे ही सब परिवर्तन वाले प्रश्न के अंतर्गत आते हैं और ये पेपर में ज़रूर से ज़रूर आते हैं, और जिनको ये पता नहीं होता है वो काफ़ी लंबी प्रोसेस करने के बाद आंसर लाते हैं या फिर उनसे नहीं ही आता है। हम आपको ट्रिक के माध्यम से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। आयत की लंबाई को 4 गुना कर रहा है ना, आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया किसके बराबर होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई के। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यदि यहाँ पे क्या नहीं दिया है, इसमें लंबाई दिया है, चौड़ाई यानी वृत्त नहीं दिया, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो अनुपातिक किसके होता है, लंबाई के। तो इस प्रकार से यदि आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछा हो, लंबाई 4 गुना बढ़ा रहा हो,
तो क्षेत्रफल की स्थिति में यानी जब क्षेत्रफल पूछा हो तो क्षेत्रफल भी कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना। ये इसका आंसर रहा। बात की थी गुने की, पहले प्रश्न में लंबाई था, अब दूसरे प्रश्न में चौड़ाई पे देखिए। आयत की चौड़ाई को 1/3 कर देने पे क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि अथवा कमी आपसे पूछा है 1/3 कर देने पे। को 1/3 कर दे तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। 1/3 मतलब कि 1/3 कर दें तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। लंबाई की बात नहीं किया है, केवल चौड़ाई दिया है तो इसका क्षेत्रफल भी इतना गुना यानी 1/3 हो जाएगा। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई को 4 गुना कर दें तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा। यानी लंबाई को भी 4 गुना करना है और चौड़ाई को भी 4 गुना करना है। यानी इसके क्षेत्रफल यल गुणे बी यदि मानते हैं तो यदि ए अब 4 गुना कर दे रहा है यानी 4 यल हो जाएगा, गुणे 4 बी हो जाएगा। ए डैश करें तो ए डैश हो जाएगा 4 चौक को 16। यानी देखिए यल और बी ए के बराबर हो जाएगा और ये 4 चौक को 16 एल बी हो जाएगा। तो एल बी किसके बराबर है, ए के, तो यानी 16 ए किसके बराबर, ए डैश के। तो यानी कि जो नया क्षेत्रफल होगा वो 16 गुना पहले वाले क्षेत्रफल से अधिक होगा। तो इसको ये न करने के बजाय आप केवल ये एक वर्ड में लिखेंगे, क्या, लंबाई 4 गुना, ठीक है, चौड़ाई 4 गुना, ठीक है, 4 और 4 16, अर्थात क्षेत्रफल हो जाएगा 16 गुना। राइट आंसर ये रहा। अब देखिए यहाँ पे लंबाई को 3 गुना कर रहा है और चौड़ाई को 2 गुना बढ़ा दे रहा है और आपसे क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग जानते हैं ए बराबर यानी एरिया बराबर यल इंटू बी होता है। एरिया 3 गुना बढ़ा रहा है और क्षेत्रफल और चौड़ाई, लंबाई 3 गुना बढ़ा रहा है और चौड़ाई 2 गुना बढ़ा रहा है। तो 2 यानी कि इस स्थिति में क्षेत्रफल जो बढ़ेगा वो 6 गुना बढ़ेगा। देखिए ना कितने आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। यदि बात रही अब तो गुना की, ये तो हो गया। अब आइए देखते हैं परसेंटेज में। यानी यदि आपसे पूछ दे कि यदि लंबाई किसकी, आयत की 20% बढ़ा देने पे क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल भी आपका 20% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चौड़ाई दे दे 20% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल भी 20% बढ़ जाएगा। कम कर दिया जाता है यानी इसको कम कर दें तो क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा गुना में वृद्धि हो रही थी, प्रतिशत में वृद्धि हो रही थी, तिहाई में वृद्धि हो रही थी, केवल लंबाई दिया हो तब वृद्धि हो रही थी, केवल चौड़ाई दिया हो तब वृद्धि हो रही थी। तो इस प्रकार से जितने भी सारे प्रश्न हमने देखे वो केवल एक शब्द में या फिर बोले तो एक वर्ड में आंसर आ सकते हैं केवल देख करके। अब आइए कुछ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के, जो भी ये आयत से संबंधित रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये 2 प्रश्न हैं, हम इन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, अब इसको सॉल्व करना है। प्रश्न है कि आयत की चौड़ाई 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना % कम हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है यदि आयत की लंबाई 10% और चौड़ाई 20% बढ़ाने पे क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा। इन प्रश्न में आपको एक अंतर दिखाई दे रहा होगा, लंबाई की बात नहीं किया है, लंबाई चौड़ाई दोनों है। और इन प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रतिशत। प्रतिशत यहाँ पे भी है, प्रतिशत इस पे, यहाँ पे प्रतिशत और यहाँ पे प्रतिशत। पहले जो हमने देखा था वो गुना था, 1 गुना, 2 गुना, आधा, या 4 गुना, 5 गुना। लंबाई 4 गुनी, चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाती है। क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, 4 और 2 4 दूना 8 गुना हो जाएगा। प्रतिशत में केवल चौड़ाई या लंबाई दिया है तो क्षेत्रफल भी उतना ही हो जाएगा, केवल यानी केवल एक दिया है। यदि दोनों दिया रहेगा तब ऐसे नहीं होगा। वो कैसे होगा देखिए, पहले देखते हैं इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, आप कमेंट करके बताओ। यदि आयत की चौड़ाई 20% कम कर दें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 20% कम। ये हमने कैसे जान गया कि केवल चौड़ाई की बात की है, लंबाई इसमें नहीं है। तो
इस प्रकार से ऐसे सॉल्व होगा। लेकिन लंबाई चौड़ाई दोनों है तब कैसे सॉल्व होगा ये देखिए। यदि आयत की लंबाई 10% वृद्धि, चौड़ाई में 30% की वृद्धि, यानी पहले कितना था 100 था, एक मान के चलते हैं कि पहले 100 रहा होगा, 10% बढ़ा, यानी 100 का 10% 10 होता है, तो 100 और प्लस 10 110 गुणे क्षेत्रफल निकालते हैं कैसे, लंबाई गुणे चौड़ाई। तब चौड़ाई में निकालिए, पहले 100 रहा है 30 बढ़ गया, यानी कि ये हो गया 130। निकालना है किस में, प्रतिशत में, प्रतिशत यानी कि भाग देते हैं 100 का, 0 से 0 कट जाएगा, 13 एकम 13 को 3 हासिल 1, 13 एकम 13 और 1 14, 143% हो जाएगा क्या क्षेत्रफल। लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं निकालने हैं, ये तो इतना हुआ, लेकिन अब बताना है कितना परसेंट वृद्धि हुई। तो वृद्धि कैसे निकालते हैं, नया वाला माइनस पुराना कितना था 100, इसको निकालिए, यानी कि 43% की वृद्धि हो गई। यदि यहीं पे आपसे कमी की बात किया होता, यदि यहीं आपसे कमी की बात किया होता कि 10%, आइए उसको सॉल्व भी कर लेते हैं ऐसे प्रश्नों को। इसमें देखिए वृद्धि थी, इसमें कमी था, इस और दूसरे वाले में 10% की वृद्धि और 30% की वृद्धि हो रही थी। अब देखिए निकालते हैं कमी, कमी वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। आपके सामने ये जो दो प्रश्न हैं वो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन संबंधित प्रश्न है। तो चलिए इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितनी आसानी से इसका आंसर हम ला पाते हैं। प्रश्न है, यदि आयत की लंबाई को 20% कमी और चौड़ाई में 30% की कमी कर देने पे क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बात ध्यान देना होगा कि इसमें दोनों में कमी की जा रही है, लंबाई में 20% की और चौड़ाई में 30% की। तो इस प्रश्न का आंसर हम कैसे ला सकते हैं, कमी की बात की हो तब। हालांकि पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। कमी का मतलब होता है घटाने का, यानी कि पहले कुछ रहा होगा उसमें से उसका 20% हम कम कर दिए हैं। तो एक मानक मान लेते हैं 100 रहा होगा, तो 100 में से 20% की कमी हो गई, तो यानी क्या बच गया 80 हो गया, गुणे लंबाई आ गई। अब क्षेत्रफल निकालने की चौड़ाई भी चाहिए, तो चौड़ाई में 30% की कमी हो गई, तो यानी कि चौड़ाई अब कितना हो गया 70 हो गया। अब निकालना किस में है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत निकालने के लिए बटे में 100 कर देते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 7 56%। ये जो आया हम लोग का क्षेत्रफल हो गया। अब कितना परसेंट इसमें कमी हुआ अथवा वृद्धि वो देखिए, तो कितना था 100 माइनस 56 करेंगे, तो 10 में से 6 जाएगा 4 और 9 में से 5 जाएगा 4, यानी कि 44% की कमी हो गई। इसका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। लेकिन अब देखिए जो हम लोग का सेकेंड प्रश्न है, यदि आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 20% की कमी कर दें तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें और इसमें अंतर ये है कि यहाँ पे एक में वृद्धि हो रही है और एक में कमी हो रही है, लेकिन इसमें दोनों में कमी हो रही थी। समझिए इसमें भी हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं और लंबाई और चौड़ाई का होना ज़रूरी होता है। तो लंबाई में यदि 30% की वृद्धि करता है, तो पहले 100 था, 100 में 30% की वृद्धि यानी कि 130, 100 प्लस 30 कितना होगा 130 गुणे 20% की कमी कर दे रहा है, मतलब कि पहले 100 था और 20 की कमी यानी कि 80। बात करनी किस में है, परसेंटेज में, तो बिना कुछ किए बटा में 100 जरूर करेंगे। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 0 से 0। अब 8 तरीके 24 को 4 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10, यानी 104% आ गया। तो यदि विकल्प में ये भी रहेगा और आपको गलत करने के लिए रहेगा, 104 नहीं हुआ, आपसे इसमें परिवर्तन की बात की है, तो परिवर्तन कैसे निकालते हैं, जो हुआ और जो पहले था उसके बीच का, यानी बीच यानी कि अंतर का कितना हुआ, हो गया 104
पहले कितना था 100, अब निकाल लेंगे, यानी 104 में से 100 जाएगा 4% की वृद्धि हो गई। इन दोनों प्रश्नों को आप आसानी से समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपको बताना है कि ये पूरी वीडियोस आपको कैसे लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें बात करते हैं वृत्त पे। जी हाँ, हमने वर्ग पढ़ लिया, आयत पढ़ लिया। जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप दोनों को अच्छे से सीख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वृत्त पे। वृत्त को हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और उसको हीरो लेवल तक पहुंचाएंगे, यानी बेसिक से एडवांस तक सीखते चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, दीजिए इजाज़त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।